हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अल करियर सपोर्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज जो है बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है 12 क्लास का डालो और 12 क्लास का आर्ट्स के लिए वीडियो बनाने बोल रहे थे, तो आपके लिए आ चुका है 12 क्लास के लिए यहाँ पे वीडियो। तो ये वीडियो जो रहने वाला है वो रहने वाला है इतिहास का, यानी हिस्ट्री का। ये बिल्कुल ही हिंदी में रहने वाला है, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर देखें इसको। ये क्वेश्चन 100% सही रहने वाले हैं और ये पार्ट 1 है, अगला वीडियो भी आएगा, इंतजार कीजिए उसके लिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो रहने वाला है आज का वो रहने वाला है, अंग्रेज को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? इसका जो ऑप्शन है दहेज में, कर में, व्यापार में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दहेज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंग्रेज को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल, अवध, गोलकुंडा या फिर बीदर? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है गोलकुंडा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका जो ऑप्शन है वो है कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, विलियम जोन्स ने या वॉरेन हेस्टिंग ने। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो लास्ट ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर लास्ट, लॉर्ड वेलेस्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, सायक संधि का प्रणेता कौन था? डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, कॉर्नवालिस कोड बना, कोड जो था कॉर्नवालिस, ये कोड कब बना? 1775 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में या फिर 1805 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल विद्रोह जो था वो किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1841 में, 1851 में या फिर 1853 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, 1853 होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515 में, 1512 में, 1510 में या फिर 1509 में? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, आपको अगर पहले से आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके जो है पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका सही हो रहा है या फिर गलत। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करने की कितनी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट जरूर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, रिवीजन के लिए आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, वेल वेलेजली या फिर बेंटिंग? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, वॉरेन हेस्टिंग रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में देव शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, कब हुई? कैनिंग के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय, क्लाइव के समय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, क्लाइव के समय। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके आंसर, अगर पहले से पता है तो कमेंट कीजिए आंसर को। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेसी, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन?
इसका जो सही जवाब होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है, कॉर्नवालिस। लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने किया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1785, 1773, 1771 या फिर 1757? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1773। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? अस्थाई बंदोबस्त जो था उसका जनक कौन था? मार्टिन वर्ड, मुनरो, कॉर्नवालिस या फिर जानसोर? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, कॉर्नवालिस। देखिए इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लिए, कॉर्नवालिस के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1790 में, 1793 में, 1792 में या फिर 1805 में? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में या फिर कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, बंगाल में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, रैयत बारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता है जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान? मतलब यहाँ पे स्वामी का मतलब है कौन मालिक रहता है, जमींदार, ब्रिटिश सरकार या फिर किसान? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहता है, किसान रहता है। रैयत बारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? 15% में, 51% में, 30% में या फिर 50% में? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 51% में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत में जो प्रथम यूरोपियन आया था वो कौन था? पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे या फिर फ्रांसीसी थे? इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न में प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या फिर कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1665 में, 1610 में या फिर 1615 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, 1600 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? गोंड, संथाल, कोड या फिर हम्मार? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संथाल का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया, कब किया? 1773 में, 1772 में, 1774 में या फिर 1775 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, अंग्रेज ने भारत में अपने पहली फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ की? सूरत में, हंगली में, कलकत्ता में या फिर आगरा में? इसका जवाब जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, बेंटिंक ने, डलहौजी ने? इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्य कब दी? विधवा विवाह को मान्य कब दिया? 1852 में, 1853 में, 1854 में या फिर 1855 में? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, 1855 में। 26वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था?
सैनिक था, गायक था, अभियंता था या फिर सर्वेक्षक था। इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। कैनिंग के समय, विलियम वेंटिंग के समय, कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। कब खोली गई सुएज नहर? 1868 में, 1869 में, 1870 में या फिर 1871 में। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 1869। 29वां प्रश्न, दामीन ई कोह क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट, ये जो है एक भूभाग था, दामीन ई कोह। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र या फिर मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया था। पूछा जा रहा है 31वां प्रश्न में, मुंडा विद्रोह का नेता था? सिद्ध का कानून, स्वैरम या बिरसा मुंडा या फिर चीतर सिंह। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में या फिर 1890 में। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, 1875 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। इसका जो सही जवाब रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, मार्टिन बर्ड के द्वारा जो है ये लागू किया गया था महालवारी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 34, रैयतबारी बंदोबस्त के जनक थे मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड या फिर सभी। इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुनरो और रीडर था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, अशफाउद्दौला, सदा सआदत अली, नसीरुद्दीन हैदर या फिर वाजिद अली शाह। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला लास्ट ऑप्शन, वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? वैज्ञानिक जनगणना पूछा जा रहा है, डलहौजी, बेंटिंग या फिर रिपन या फिर कर्जन के दौर पर, किसके दौर पर हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी, रिपन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये सिंधु एवं कान्हू, गोमधर, कुंवर, चित्तर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब रहने वाला है फर्स्ट रहने वाला है, सिद्धू एवं कान्हू। क्वेश्चन नंबर 38, उल गुनान विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु, चित्तर सिंह, गोमधर, कुंवर या फिर बिरसा मुंडा। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, बिरसा मुंडा। और लास्ट में थैंक यू, आप आए हमारे साथ जुड़े, पूरा वीडियो को देखा। आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स।